तुम सब लोगों ने हमारी कप्स का तमाशा बना के रख दिया है। हमारी कप्स पे फफ्तियां कसी जा रही हैं, हमारी कप्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। तेरी भाई ये तिवारी हमारी बात सुनो ध्यान से, ठंडे दिमाग से बात सुन लियो। हमसे गलती हो गई है, हम सब अपनी गलती मान रहे हैं। आज की बात तुम्हारा कोई मजाक ना उड़ाएगो, पाइपलाइन खोल दो दादा। कम ऑन तिवारी जी, बी अ स्पॉट। देखिए पाइपलाइन खोल दी वरना हम सबकी पाइपलाइन बंद हो जाएगी। अरे भैया विभूति, हमारी तो बंद होने की कगार पे आ गई दादा। बंद होती है तो हो जाए, हमारी पाइपलाइन बंद तो सबकी पाइपलाइन बंद। हम बाथरूम नहीं जाएंगे तो कोई बाथरूम नहीं जाएगा। भैया भैया भैया, अरे ओ तिवारी भैया ऐसा भैया कि आप बाथरूम जाएं या ना जाएं, लेकिन बाकी के सब लोग बाथरूम जाएंगे। भाइयों ऐसा है कि खुशखबरी है, दूसरी तरफ से कॉलोनी की पाइपलाइन खोल दी गई है। तो आप सब लोग बाकायदा अपने अपने बाथरूम में जाके अपनी अपनी पाइपलाइन खोल सकते हैं। तुम सारे बैठे रहो यार। I like it. भाभी जी आइए। You know he is the biggest specialist in town. कानपुर का बेस्ट स्पेशलिस्ट है। आइए प्लीज बैठिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, यार बाहर तो काके अंदर हैं। आप बैठिए, आप बैठिए प्लीज बैठिए। डॉक्टर साहब, Yes, I am here. बैठिए। डॉक्टर साहब आपके बारे में बड़ा सुना है, लोग कहते हैं कि आप कानपुर के बेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ज़रा वो सॉल्व कर दीजिए। आप इसे बताइए। जी जी बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब, हमरे पति का ना बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है उनका। न बैठे चैन है, न उठे चैन है, और कभी कभी थोड़ा उम्मीद का किरण जागता है, लेकिन बाथरूम में जाते ही वो उम्मीद भी दम तोड़ देता है। कुछ कीजिए, आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। डोंट वरी, यहाँ लोग भरे आते हैं लेकिन खाली होकर जाते हैं। तो हमने लेटर के भैया को जल्दी से खाली कर दीजिए। वो भी बिल्कुल खाली हो जाएंगे। जी जी दरअसल उनकी जो बड़ी आंत है ना, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। जी जी। और डिस्टर्ब हो जाने के कारण छोटी आंत को कुछ सप्लाई नहीं कर पा रही है, और सप्लाई नहीं पाने के कारण छोटी आंत जो है वो निष्क्रिय हो गई है। जी जी जी, अब निष्क्रिय हो जाने की अवस्था में छोटी आंत में एक अलग तरह की गैस बन रही है। जी जी जी, और वो गैस वो धीरे 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 करके पूरे पेट में फैल रही है, और ये जो पाचन तंत्र है ना, उसको मारते चली जा रही है। जी जी। पाचन तंतु के मरने के कारण पेट के अंदर का जो दबाव है ना, वो कम होता जा रहा है। जी जी। अब ये दबाव कम होने के कारण बड़ी आंत में फिर से एक दूसरे किस्म की गैस का निर्माण हो रहा है, और वो गैस छोटी आंत से होकर निकलने की कोशिश कर रही है, और निकल भी जाती है। जी जी। और गैस निकलने के बाद आपके पेट में दर्द शुरू हो जाती है, अतड़ियां खींचने लगती है, आप बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला का सर फोड़ें या अपना सर फोड़ें। डॉक्टर साहब को भी कब्ज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लगता है इस बार बहुत ही बुरा अटैक आया है। आप लोग ज़रा बाहर जाइए, मैं इनका मूड सेट कर देती हूँ। I mean कि इंजेक्शन दे देती हूँ। भाभी जी, ये कहाँ लेकर आ गए हमको? भाभी जी सुनने में आया था कि ही इज द बेस्ट, बट आई डोंट नो, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, आई एम सॉरी। सुनिए, ज़रा दरवाज़ा बंद करते हुए जाइएगा। जी जी।
नहीं 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 नहीं। कहा हुआ लटकी भैया? कौन ड्रम देखेगा? ड्रम नहीं, कमोड देखे। का मतलब? मतलब ड्रम नहीं, ड्रीम होता है पगली। सही पकड़े हैं। का सपना देखे? हमने देखा पगली की हमारे इर्द गिर्द कमोड ही कमोड है। अरे, कमोड ही कमोड देखे? हाँ। फिर हमने देखा कि हम भाभी जी के साथ डांस, मतलब भाभी जी ने हमें कमोड गिफ्ट किया। ये तो बहुत अच्छा बात है। फिर क्या हुआ? फिर हम कमोड पे बैठे। ये तो और भी अच्छा बात है। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ हुआ का? तो क्या हुआ? रो का ही रहे, बताइए आगे क्या हुआ? बताइए ना क्या हुआ? इसीलिए रो रहे हैं पगली की उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। जरा सोचो कि हमारी कब्ज इतनी खतरनाक है कि सपने में भी कुछ नहीं हो रहा। चुप हो जाइए लड्डू के भैया, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आज ना ही तो कल, कल ना ही तो परसों, परसों ना ही तो तरसों, ना ही तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद। हमको पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है 20 साल बाद तो कुछ ना कुछ जरूर होगा आपको, होगा। क्या देख रहे हैं? जरूर होगा। अरे यार अब तो हद हो गई है यार जतेवारी की। भैया विभूति तुम शांत बैठे हो यार, ऐसे मौका पर कछु करो ना यार। तुम्हारे दिमाग में तो ऐसे 50 आइडिया आते हैं फालतू के, कछु बको नहीं। हम मतलब है यार बने नाक में सबके दम कर रखो है ना, तो परेशान हो गई हैं, तो कछु सोचो, मिलके सोचो यार। अरे तो दरोगा जी तिवारी भैया को उठा के हवालात में क्यों नहीं बंद कर देते? जे का फालतू की बातें कर रहे हो लौंडे। अरे यार तिवारी ने ऐसा कौन सा बड़ो जुर्म कर दो है जाके एवज में हम बा को पकड़े और हवालात में बंद कर दें यार, समझो करो। तुम कमाल करे दरोगा जी, तिवारी जी ने टीका का सर फोड़ दो, जे का बड़ा जुलम नहीं आगो। अरे तो कौन सा ससुर मर गओ जो, ऐसे छोटे मोटे केस तो होते रहते हैं ना मोहल्ला में। अच्छो कासो मटका जैसे बैठो हुए पिल्ला खिला रहा हो, ठीक तो है। दरोगा आप सिंह जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? सच बोलिए, सच बोलिए, जो सच है वो बोलिए। हैं? सच ये है कि आपको बहुत डर लगता है, तिवारी भैया के ऊपर हाथ डालने से आप बहुत डरते हैं, आप बहाना कर रहे हैं। मुझे तो ये भी पता चला है कि आपको तिवारी भैया ने बहुत मारा है, बहुत धोया है, कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के मारा है, आपको जूते से मारा है। ये सच है कि नहीं? बताइए बताइए। I like it। बकर बकर कर रहा हुआ सारे जब से। अरे कानपुर के ऐसे कौन से आदमी के गर्दन में दम हो गई है जो हप्पू सिंह पे हाथ उठाए सारो? तिवारी जी गर्दन में दम है।